नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? मेरे हिसाब से आप सबकी तैयारी बड़ी अच्छी चल रही है। जैसा कि आप सबको पता है, ये कोरोना का दौर अभी अपने चरम पर है। कुछ सरकार की गाइडलाइनें आ रही हैं कि हो सकता है जल्द ही कोचिंग शुरू कर दें, लेकिन जब तक आपकी ऑफलाइन क्लासें शुरू नहीं होती तब तक आपको रुकना नहीं है, टिकना नहीं है। आपको अपनी तैयारी को अपने चरम तक रखना है, क्योंकि आप सबको पता है कि सरकार ने, हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो एग्ज़ाम्स की तिथियां हैं, जैसे अपने राजस्थान पुलिस की बात करें तो अभी राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम की तिथियां डिक्लेयर हो चुकी हैं। अगर अपन बात करें पटवारी की परीक्षाएं, तो पटवारी की परीक्षा के बारे में भी गाइडलाइन आ चुकी है कि भाई फरवरी में हो सकती है, संभावित है। लेकिन अपन इसको संभावित न मानकर अपने को निश्चित मानना है, क्योंकि निश्चित जब तक अपने दिमाग में शब्द नहीं बैठेगा तब तक अपन तैयारी की तरफ अग्रसर नहीं हो सकेंगे। तो अपन को ये मानना है कि फरवरी में निश्चित है। और जो अपनी हाई कोर्ट पियोन वाली एग्ज़ाम है वह भी मेरे हिसाब से फरवरी या मार्च में हो जाएगी। और उसके बाद जैसा कि आप सबको है, हाई कोर्ट ने एक सेकंड ग्रेड यानी कि हाई कोर्ट एलडीसी की एक वैकेंसी भी निकाल चुकी है। उसके लिए जल्द ही विज्ञप्ति आ जाएगी, जिसमें हिंदी का जो पार्ट है वह काफ़ी बड़ा है। सिलेक्शन की तरफ अगर आपको बढ़ना है तो हिंदी को बिल्कुल दृढ़ की तरह पकड़ना होगा आपको, तभी अपन चयन की तरफ बढ़ पाएंगे, अपन सिलेक्शन प्राप्त कर सकेंगे। अगर दोस्तों ये जो दौर कोरोना का इस बार आया है, सभी की ज़िंदगी में पहली बार आया है, अपन को पता ही है। हमें इससे किसी भी प्रकार से उभरना है और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होना है। अपन को ये देखना है कि सिर्फ और सिर्फ अपना लक्ष्य, अपने को सिर्फ सिलेक्शन देखना है दोस्तों, क्योंकि ये लाइफ है। आपको पता है कि इस कोरोना के दौर में सिर्फ उन्हीं का पेमेंट आया है जो सरकारी हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, उन्हीं के खाते में मैसेज आया है 1 तारीख को। बाकी जो भी प्राइवेट कर्मचारी हैं, जो लगभग तो काफ़ी लोग जो प्राइवेट में अपना काम चला रहे थे वो घर पर बैठे हैं। क्या स्थिति होगी उनकी आर्थिक स्थिति, वो काफ़ी गंभीर विषय है। तो दोस्तों आपको उस स्थिति को देखते हुए अपना जो नियमित अध्ययन है वह सुचारू रूप से जारी रखना है। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं मुकेश मारवाड़ी आपके सामने हिंदी विषय का एक शानदार टॉपिक लेकर आया हूँ। दोस्तों जैसा कि आपको पता भी है कि हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, तो अपने हिंदी भाषा को, अपनी माँ को एक बड़ा ही ऊंचा स्थान रखें, अपने ऊंचे दर्जे पर रखें। और निश्चित रूप से अगर अपन हिंदी को ज़्यादा महत्व देंगे तो अपना महत्व विश्व में बढ़ेगा, हिंदुस्तानियों का महत्व विश्व में बढ़ेगा। दोस्तों जैसा कि अपनी खुद की पहचान है, हिंदी से ही हिंदुस्तान बना है, ये अपन कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अपन सामान्य हिंदी में। एक टॉपिक आज अपन पढ़ेंगे जिसका नाम है समास। दोस्तों कोई भी ऐसे एग्जाम नहीं है जिसमें हिंदी विषय हो और उसमें समास न हो। हर एग्जाम में समास, संधि ये आपको निश्चित ही मिलेगी। किसी भी चीज़ का उदाहरण न मिले आपको, लेकिन समास और संधि के क्वेश्चन पक्के मिलेंगे आपको वहाँ पर। ठीक है, तो अपन आज पढ़ेंगे समास। सबसे पहली बात कि समास होता क्या है। 0 से लेकर बिल्कुल टॉप तक जाओ आप। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी विषय के अंदर किसी टॉपिक का अध्ययन करना है तो आप ये समझ लो कि आपने ये नाम आज पहली बार ही सुना है। और जब आप इसको ख़त्म करो, जब आपको फिनिश करो इसको, तो ये नहीं होना चाहिए कि अपन को इसमें से कुछ छूट गया। अगर इस प्रकार से अपना अध्ययन होगा तो कभी भी किसी भी टॉपिक में, और कोई भी सब्जेक्ट हो, ज़रूरी नहीं अपने हिंदी की बात करें, कोई भी टॉपिक हो, जीके हो, इंग्लिश हो, विज्ञान हो या कोई मैथ वगैरह, रीजनिंग वगैरह, कुछ भी हो, कुछ नहीं छूटेगा। लेकिन अपन करते क्या है, उसको अपन किताब खोल के बैठते हैं, लेकिन अपना जो मगज है ना, अपना दिमाग है, वह कहीं ख्यालों में खोया हुआ रहता है। इसको स्थिर रखना है, अध्ययन पर लगाना है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अपन समास की। सबसे पहले बात करते हैं समास शब्द की। समास शब्द बना कैसे।
देखिए समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें सम एक उपसर्ग है, सम उपसर्ग है और आस इसमें मूल शब्द है। दोस्तों देखो, इस आस से आप एक शब्द लाएं, आसन। आज से क्या बना है? आसन। एक शब्द और देखते हैं अपन, आसन। आसन एक आसन, ठीक है दोस्तों, बात करेंगे तो थोड़ी देर बाद उसकी। अगर अपन देखें सम, सम का अर्थ क्या होता है? देखो दोस्तों, या तो होता है पास, अपन इसको कह सकते हैं समान, बराबर। सम का अर्थ क्या होगा? पास या समान। ये अपन सम का अर्थ देखते हैं। बात करते हैं आस की। आस का अर्थ क्या होता है? बैठना या बैठाना, बैठना या बैठाना, ये अपने आस का अर्थ हो गया। सम यानी समास दो शब्दों से मिलकर बना, एक सम और दूसरा शब्द है आस। देखिए सम इसमें है उपसर्ग। हाल ही में जो एग्जाम लगी थी एक पीटीईटी की, आपने देखा हो पेपर एक जो देकर आए हैं, उनसे आप हिंदी का लेवल पूछ लेना एक बार, किस लेवल के क्वेश्चन आए थे हिंदी भाषा के, और उसके बाद आप देखा कि अपने को अपना अध्ययन कैसा होना चाहिए। वास्तव में अपन देखें तो इसमें हिंदी के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आए थे। अपने जो पीछे वाले दो एग्जाम लगी थी, एक तो एलडीसी और एक राजस्थान पुलिस एसआई की, उसमें अगर हिंदी का लेवल देखें तो काफ़ी नीचा था। उसमें हिंदी के काफ़ी सरल क्वेश्चन थे। लेकिन अगर अपन बात करें जो पीटीईटी की हाल ही में एग्जाम लगी है, शायद 16 सितंबर को थी, उसका अगर अपन लेवल देखें पेपर का तो वह काफ़ी ज़बरदस्त था। और ख़ास तौर से अगर अपन उसमें हिंदी भाषा का क्वेश्चन, हिंदी भाषा की क्वेश्चन देखें तो वह वास्तव में बढ़िया क्वेश्चन थे, लेवल के पर्सन थे। इसलिए आपको एक बीएड की एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपको ऐसे पर्सन देखने को मिलेंगे तो आप सोच लो कि आपको नौकरी लगना है, आपको अपना एक गवर्नमेंट में अपना स्थायित्व प्राप्त करना है, तो किस प्रकार से पर्सन आपको देखने को मिल सकते हैं, ये अपने दिमाग में सोचकर चलो दोस्तों। देखिए सम शब्द है उपसर्ग, सम उपसर्ग, और आस इसमें क्या है? मूल शब्द। काफी बार प्रश्न आते हैं कि कोई भी शब्द दे दिया और उसमें पूछता है कि इसमें उपसर्ग कौन सा है, या कौन सा शब्द जो उपसर्ग से नहीं बना है, या अपन ये पूछ लें कि एक निश्चित उपसर्ग दे दिया और उससे पूछता है कि कौन से शब्द इस उपसर्ग से नहीं बने हैं। इस प्रकार से प्रश्न काफी मिलते जुलते आते हैं आजकल। सम इसमें उपसर्ग है और आस इसमें है मूल शब्द, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं अपन जो आसन और एक आसन अपने देखा अपन ने, तो आसन है वो कहते हैं अपन बैठा हुआ, जो अपने बैठने का स्थान होता है उसे अपन क्या कहते हैं? आसन। क्या कहते हैं दोस्तों? आसन कहते हैं। और जो आसन है वो उसे कहते हैं जुड़ा हुआ। शब्द मिलते जुलते हैं, लेकिन सिर्फ ये जो अपना आधा न है, या अपन उसको बोल सकते हैं अनुस्वार, इसके कारण इसमें परिवर्तन हुआ है। ये तो हो गया जुड़ा हुआ। अरे आपने गणित में पढ़ा होगा कि आसन भुजाएं वो यही होती हैं जो जुड़ी हुई होती हैं। जैसे अपन एक देखते हैं चतुर्भुज, और अपन कहते हैं चतुर्भुज की आसन कोण होते हैं, यानी कि ये कोण और एक ये वाला कोण। आसन कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये अपन गणित में पढ़ते हैं कुछ इस प्रकार से। तो अपन क्या कहते हैं? जुड़ा हुआ। आसन का अर्थ क्या होगा? जुड़ा हुआ। जो अपन आसन भुजाएं होती है वो ये होगी, जब से मान लो एक भुजा ये और एक भुजा ये इससे जुड़ी हुई भुजा है, वही क्या होगी? आसन भुजा, यानी जुड़ा हुआ, पास, नजदीक, समीप, वही क्या होता है? आसन। ध्यान रखिए इस बात को दोस्तों। यानी अपन ने देखा कि जो समास शब्द है वह किससे बना था? दो शब्दों से मिलकर बना। एक शब्द इसमें है मूल शब्द आस, और इसके आगे उपसर्ग कौन सा जुड़ा? सम उपसर्ग जुड़ा, जिससे क्या बना? समास शब्द बना दोस्तों। बात करते हैं अपन इसके आगे। यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है जी, ये बात ध्यान रखना आप। समास से ये जो मैंने आपको बताया, इससे प्रश्न पूछा जा चुका है कि समास में मूल शब्द कौन सा है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों।
आगे अपन बात करते हैं समास के भेद देखते हैं अपन। समास के भेद देखिए, प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा और अपने को उत्तर उसका किस प्रकार से देना है वो आप यहां पर देखिए एक बार। अगर मान लो प्रश्न सीधा आ जाए कि समास के कितने भेद होते हैं, प्रश्न आ जाए समास के कितने भेद होते हैं और आपको ऑप्शन में मिले 4, 5, 6 या 7, जो आपको ऑप्शन में मिले देखिए 4, 5, 6, 7। प्रश्न देखिए किस प्रकार से पूछा जाएगा या किस प्रकार से पूछा जाता है वो आप गौर से देखना एक बार। प्रश्न मान लो सीधा आ जाए समास के कितने भेद होते हैं, आपको टिक क्या करना है दोस्तों, 6 वाला ऑप्शन टिक करना है। जिस ऑप्शन में 6 होगा उसको टिक करना है। बात अगर आ जाए कि पद प्रधान की दृष्टि से समास कितने होते हैं, पद प्रधान की दृष्टि से समास के कितने भेद होते हैं, समास के भेद ऑप्शन यही ले लो 4, 5, 6 और 7। पद प्रधान की दृष्टि से आपको नाम दिखना चाहिए, केवल पद प्रधान की दृष्टि से पूछ रहा है अगला, तो कितने होंगे दोस्तों, इस समय 4 होंगे। प्रश्न सीधा आ जाए समास के कितने भेद होते हैं, यहां पर आपको किताबों में काफी विरोधाभास मिल जाएगा। काफी किताबें 6 न बताकर समास के भेद कितने बताती हैं, 4 ही बताती हैं। लेकिन अपने को देखना है एनसीईआरटी की हिंदी की व्याकरण, और एक अपन देखते हैं राजेंद्र सिंधु यानी जो अपने हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक जारी करती है वो वाली, उसमें अपन देखेंगे तो 6 ही होगा दोस्तों, और वही अपने को मानना है। अपने को नहीं मानना है कि कौन सी किताब क्या बोल रही है, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, वो उनका है, मैं उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहता। लेकिन जो अपने को प्रश्न पूछे जा रहे हैं मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। काफी बार प्रश्न आ चुका है कि समास के भेद कितने होते हैं, उसमें आपको 4 भी मिलेंगे, 6 भी मिलेंगे। लेकिन प्रश्न आ जाए समास के कितने भेद होते हैं और आपको मान लो ऑप्शन में 6 मिले ही नहीं, गले मत पड़ जाना। आप कह दोगे सर आपने बताया था कि 6 ऑप्शन मिलेगा, लेकिन मिला ही नहीं, अब क्या करें। तो वही बात, अगर 6 ऑप्शन मिली तो अपने को कहाँ जाना है, अब दिक्कत नहीं है, 4 पर अपने आप टिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अपन एक संस्कृत भाषा में और देखते हैं। प्रश्न आ जाए संस्कृत, रेट वाले खास ध्यान रखना, प्रश्न आ जाए संस्कृत भाषा में कितने समास होते हैं, कितने होंगे दोस्तों, 5। कितने होंगे, 5। देखिए 4 तो जो अपने हिंदी वाले भी देखेंगे या जो पद प्रधान की दृष्टि से देखेंगे 4 तो वो हो जाएंगे, और 5वां होगा केवल समास, जिसमें किसी प्रकार के समास का कोई रूल नहीं लगता है, वो स्थिति के अनुसार उनका विग्रह होता है, वो है केवल समास। यही भेद होगा जो अपने संस्कृत भाषा में होता है, हिंदी भाषा में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। बात समझ में आई यहाँ तक। अपन पहले इनके भेद देख लेते हैं, उसके बाद इसका विस्तार से विश्लेषण देखेंगे। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी जब अपना समास पूरा हो जाएगा, और आपको अगर नींदों में भी कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल चुटकियों में इसका विग्रह कर पाओगे दोस्तों। अब देखिए, आप बात करते हैं अपन समास के भेद। बिल्कुल आराम आराम से आपको पढ़ना है, हर चीज समझ कर पढ़नी, रटना नहीं है किसी चीज को। अपन देख लेते हैं कि हिंदी रट ली बस काम हो गया, नहीं होगा। प्रश्न आजकल ऐसे पूछे जाते हैं कि जो रट्टू पीर हैं, यानी जिनका मगज रटने में काफी अच्छा है, वो काफी हद तक फेल हो जाते हैं। अपनी जो समझी हुई चीज है वह दीर्घ काल तक टिकती है, जो रटी हुई चीज है एक निश्चित समय तक रहती है अपने दिमाग में। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अपन समास के भेद। अपने हिंदी में कितने समास देखेंगे, 6 समास ही देखेंगे दोस्तों, 4, 5 वो अपन नहीं देखेंगे। हिंदी में अपन 6 समास ही देखेंगे, और वो मैं आपको बता दूंगा कि जो 4 हैं वो कौन से हैं, वो आप देख लेना। देखिए, बात करते हैं अपन सबसे पहले, यानी समास में अपन बात करेंगे पहले तो पदों की। 2 पदों पर बात होगी समास में। देखिए दोस्तों, मैं आपको बोल रहा हूं पद, और एक आपने नाम सुना होगा शब्द। अंतर जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, यानी जिन्होंने ऑफलाइन क्लासेस ली हैं, उनको बताया भी है, लेकिन शब्द और पद में अंतर क्या है वो देखिए आप। अगर कोई शब्द स्वतंत्र है
जैसे मान लो मैंने लिख दिया राम, सवाई, मैंने लिख दिया राम या सवाई, कोई तर्क नहीं निकलता है इनका, कोई वाक्य पूरा नहीं होता है, या जिससे अपने आगे की जो प्रक्रिया है वो समझ में नहीं आए, तो वह क्या होगा दोस्तों? शब्द होगा। क्या होगा? शब्द होगा। लेकिन उसी शब्द को अगर अपन किसी वाक्य में प्रयोग कर लेंगे, किसी वाक्य में प्रयोग कर लेंगे या उसका कुछ विस्तार देख लेंगे, तो वह क्या हो जाएगा दोस्तों? पद हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको समास में क्या कहा? पद प्रधान। पदों का नाम लिया, न कि शब्दों का। ठीक है दोस्तों, इसलिए पद और शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग कर लेंगे वो तो क्या हो जाएंगे? पद हो जाएंगे, और जो स्वतंत्र होंगे वो क्या हो जाएंगे? शब्द होंगे। जैसे अपने हाईकोर्ट पियोन में एक टॉपिक है पद परिचय। पद परिचय क्या टॉपिक है दोस्तों? क्या होता है पद परिचय में? कोई एक वाक्य हो गया, उसमें एक शब्द को या तो अंडरलाइन कर देंगे या उसको हाईलाइट कर देंगे, और उस शब्द के बारे में कोई दो विशेष जो उसके तथ्य होंगे, यानी उसके लिंग पुल्लिंग वगैरह उस प्रकार से पूछा जाएगा, उसका विस्तार पूछा जाएगा उस शब्द का, वो हो जाएगा पद परिचय। वहां पर शब्द परिचय नहीं मिलेगा आपको दोस्तों, पद परिचय मिलेगा। ये बात खास ध्यान रखना। ठीक है, बात समझ में आई आपके यहां तक? यानी अपन बात करेंगे समास में पद कितने होते हैं दोस्तों। समास में मूलतः दो ही शब्द होते हैं, मूलतः दो ही शब्द होते हैं, और उन्हीं में आपस में परिवर्तन होने पर क्या होगा? समास होगा दोस्तों। देखिए, समास की और संधि की परिभाषा में अंतर क्या है वो और देख लें आप यहीं पर। समास की परिभाषा होगी, इधर देखिए, समास की लिख देता हूं मैं, कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद क्या कहलाते हैं, या बने शब्द क्या कहलाते हैं? समास कहलाते हैं। अपन इसको अगर विस्तार से लिखना चाहे तो अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से विभक्तियों का जो लोप होता है, किसका लोप दोस्तों? विभक्तियों का जो लोप होता है वही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। या कुछ शब्दों का लोप होता है वही क्या कहलाता है? समास कहलाता है दोस्तों। लेकिन बात करें अपन संधि की, तो संधि में कभी भी शब्द नहीं जुड़ेंगे, पद नहीं जुड़ेंगे। इसमें किस्म का होगा मेल? वर्णों का होगा दोस्तों। यानी दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो नया शब्द बनेगा या जो नया वर्ण बनेगा या उनमें जो परिवर्तन उत्पन्न होगा वही क्या कहलाती है दोस्तों? संधि कहलाती है। जिस समय संधि पढ़ेंगे इसके बारे में और विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। बात समझ में आई यहां तक? देखिए, बात करते हैं अपने समास के भेदों की। समास के भेद कितने हैं? अपन हिंदी में पढ़ेंगे 6 भेद, पद प्रधान की दृष्टि से। मैंने बताया आपको पद कितने? 2 पद होते हैं मूलतः। तो देखिए, अपन अगर जब 2 पद होते हैं तो अपन कहेंगे जी जिसमें पहला पद क्या हो? प्रधान हो। पहला पद प्रधान हो, वह कौन सा? यानी पहला पद प्रधान वाला समास कौन सा है? या प्रथम पद प्रधान समास। एक अपन ले लेंगे द्वितीय पद प्रधान। एक वो जिसमें दोनों ही ना होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है, यानी अन्य पद, या इसको अपन बोल सकते हैं तीसरा पद प्रधान। देखिए, पहला हो गया, दूसरा हो गया, कोई अन्य या तीसरा हो गया, और एक वो भी होगा जिसमें दोनों ही पद अपने आप में प्रधान होंगे, यानी दोनों पद प्रधान। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये देखो कितने हो गए? एक तो हो गया पहला पद प्रधान, एक दूसरा पद प्रधान, एक तीसरा पद प्रधान, और एक दोनों पद प्रधान। कितने हुए? 4 हुए। मैंने आपको बताया था कि पद प्रधान की दृष्टि से कितने होते हैं? यही 4 समास होते हैं। कौन से? अब इनके आप एक बार नाम देख लो। पहला पद प्रधान समास कौन सा होगा दोस्तों?
अव्ययी भाव समास। काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। प्रश्न जो मैं अभी बोर्ड पर लिखूंगा उस मैटर से आपको काफी एग्जामों में प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, हूबहू मिल जाएंगे दोस्तों। कहीं आप पुराने पेपर उठाकर देख लेना। अगला है द्वितीय पद प्रधान, यानी जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा होता है दोस्तों? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। बाकी जो अपन और देखेंगे वो इसकी भेद कर देंगे। तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद प्रधान हो। बात करते हैं अपन अन्य या तीसरे पद प्रधान की, तो अन्य या तीसरा पद प्रधान कौन से में होगा दोस्तों? वह होगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। देखिए बहुव्रीहि का होता है जो बहु शब्द, देखिए आप एक बार, बहुव्रीहि, बहु का मतलब ज्यादा या बहुत, और व्रीहि का मतलब होता है चावल। व्रीहि का मतलब चावल होता है दोस्तों, उसी शब्द से बना है। बहु इसके उपसर्ग लगकर बहुव्रीहि शब्द बना है, ध्यान रखना इस बात का। बहुव्रीहि समास। और जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा होता है दोस्तों? द्वंद्व समास। द्वंद्व शब्द भी एक बार देख लें, इसका विश्लेषण पूछा जा चुका है एग्जाम में। यानी शब्द का विश्लेषण क्या होगा? द जोड़ व जोड़ ए जोड़ न जोड़ द जोड़ व जोड़ ए। ये परीक्षा में आ चुका है, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। इन द्वंद्व का विश्लेषण क्या होगा? ये होगा मैंने आपको बताया भी था पहले कि जो नीचे शब्द लगता है, जो नीचे अक्षर लगता है वो तो पूरा होता है, और जो जिसके लगता है वो हमेशा अधूरा होता है, ध्यान रखना इस बात का। बहुव्रीहि जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है और जिसमें दोनों पद प्रधान होता है वह कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। बात करते हैं, ये अपने हो गए 4 समास जो पद प्रधान की दृष्टि से अपने थे। और हिंदी में जो अपन 6 देखते हैं वह देखिए कौन सा हो जाएगा? जो दूसरा पद प्रधान है, यानी जिस समास में अपना दूसरा पद प्रधान होता है वहीं पर 2 और आ जाएंगे। दूसरा पद प्रधान, देखिए इसमें कौन से आ जाएंगे? तत्पुरुष की बात अपनी हो चुकी है। तत्पुरुष। एक दूसरा पद प्रधान कौन से में और होता है? जो अपना द्विगु समास है। जो अपना द्विगु समास है उसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है। और एक अपना कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। अपने इसका उच्चारण क्या कर देते हैं? कर्मधारय नहीं होता है, कर्मधारय समास होता है, ध्यान रखना इस बात का। जैसे अपन अगर शुद्ध उच्चारण करेंगे तो अपना जो शब्द शुद्धि वाला टॉपिक है वह अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपन को। अपन उच्चारण नहीं गलत करते हैं तभी अपने का वह लेखन में शब्द गलत आएगा दोस्तों। कर्मधारय समास, इनमें भी कौन सा पद प्रधान होता है? दोनों में दूसरा पद प्रधान होता है, और उसी कारण इन दोनों को तत्पुरुष समास का भेद कर दिया जाता है। प्रश्न आपके दिमाग में यह भी उठा होगा कि इसका तत्पुरुष का ही भेद क्यों किया गया, तत्पुरुष को इनका क्यों नहीं किया गया? देखिए दोस्तों, तत्पुरुष समास के 6 भेद और होते हैं जो अपने कारक होते हैं। पहले यानी कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर जो बाकी के 6 कारक होते हैं वो तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। इस कारण इन 2 को भी इसका भेद कर दिया गया। पद प्रधान की दृष्टि से पढ़ते हैं उस समय, या अपन संस्कृत में देखते हैं उस समय। लेकिन अपने हिंदी भाषा में अपन हिंदी भाषा का वर्णन पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। हिंदी व्याकरण में अपन इन 6 को अलग अलग ही मानेंगे, इन 6 को अलग अलग ही मानेंगे दोस्तों। तो देखिए इधर देखिए आपका पहला हो गया अव्ययी भाव समास, दूसरा हो गया तत्पुरुष समास, तीसरा हो गया द्विगु समास, चौथा हो गया कर्मधारय समास, 5वां हो गया बहुब्रीहि समास, और 6ठा हो गया द्वंद्व समास। ये अपने 6 समास हैं दोस्तों जिनका अपन विस्तार से अध्ययन
करेंगे। आज के लिए काफ़ी है मेरे हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा अगर हो जाएगा तो आपके दिमाग पर ज़्यादा बोझ बढ़ जाएगा। इसीलिए और एक बात और, हमारा यह जो राजस्थान कोचिंग का जो आरसीसी परिवार है वह आपके लिए निरंतर प्रयासरत है। आपको कुछ नया मिले, कुछ सीखने को मिलता रहे। दोस्तों, हम किसी की आलोचना नहीं करते हैं, बस बाजार में अपना स्थायित्व रखते हैं। और बड़ी खुशी की बात है ये आपके लिए भी कि आप इस आरसीसी परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। और दोस्तों, इस आरसीसी परिवार को और बढ़ाने के लिए आप इस वीडियो के लिंक को या इस चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे अपना यह परिवार और बड़ा हो सके। और दोस्तों, परिवार जितना बड़ा होता है आनंद उतना ही रहता है, आप सबको पता ही है। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस चैनल को जो नए बंदे जुड़े हैं, जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं, वह शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको प्रसारित करें, जिससे अपना प्रचार हो सके, अपना स्थायित्व बन सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में पहले समाज के साथ, अविभाज्य समाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।